हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरी इंडिया पे। आज हम एक ऐसी घटना के ऊपर बात करेंगे जिससे पूरा परिवार दहल गया। ऐसा क्या हुआ, क्या गलती रही उनके साथ, उन्होंने क्या गलती की ऐसे परिवार ने कि जिससे उनके साथ उन्हें इतना बड़ा फेस करना पड़ा, जिससे पूरा परिवार बिखरते बिखरते बचा। तो शुरू करते हैं हम कहानी जो मेघा नाम की लड़की के साथ बीती थी 2020 में लॉकडाउन के समय। तो शुरू करते हैं। मेघा जो एक बैंक में जॉब करती थी, बैंक का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि काफ़ी बड़ा बैंक है, हेट फैल जाएगी उसके लिए। तो वो बैंक में, एक रेपुटेड बैंक में अच्छी पोस्ट पे जॉब करती थी। और जैसे ही जब लॉकडाउन लगा तो 70-80% लोगों का वर्क फ्रॉम होम हो गया। तो अब सब जने घर पे। अब मेघा रहती थी बॉम्बे थी उसकी जॉब। तो बॉम्बे में अब वो घर बताएं, अगर मेघा के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ आपको मैं। तो वो बैंक में जॉब करती थी, 2 साल हुए थे उसे बैंक में जॉब किए को। और उम्र रही होगी उसकी कोई 23 से 24 साल की। 2-2.5 साल से जॉब कर रही थी। रहने वाली पुणे की थी और बॉम्बे जॉब कर रही थी, वहीं फ्लैट ले रखा था और वहीं जॉब कर रही थी। तो मेघा एक बार जब लॉकडाउन हुआ तो वर्क फ्रॉम होम के लिए घर बैठी थी। घर से काम चलना, काफ़ी टाइम निकला, 10 दिन 15 दिन। मेघा के एक दिन मन में आया कि यार अब तो पूरा दिन बैठे बैठे बोर होने लगी कि कुछ तो यूँ नहीं करते, कुछ तो यूँ नहीं करती हूँ जिससे मेरा टाइम पास भी हो जाए। क्योंकि वो अब घर पे काम हो रहा है, इतना ज़्यादा काम है नहीं। जो भी इनका काम रहता होगा बैंक में कि इतना ज़्यादा काम है नहीं, 2 से 3 घंटे में हो जाता है। पूरा दिन घर पे अकेली क्या करे। और पुणे भी नहीं जा सकती थी क्योंकि लॉकडाउन था, सब कुछ बंद था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह सब बंद है। तो कहती अब जा तो सकती नहीं, घर से भी बाहर नहीं निकल सकती, तो कुछ घर पे ही करते हैं। तो उसने फिर ऐसी वीडियोस देख रही थी। कभी यूट्यूब पे वीडियो देख लेनी, कभी टीवी पे कोई मूवी वगैरह देख लेनी, कोई नाटक देख लेना, कभी कोई कार्टून देख लेना। अब 15-20 दिन से सब कुछ देखती देखती पूरी तरह से बोर हो गई थी। तो ऐसे ही एक वीडियो देख रही थी यूट्यूब पे ही, ऐसे ही एक हॉरर चैनल की वीडियो भी देख रही थी। उसमें उसने देखा ओइजा बोर्ड, कि ओइजा बोर्ड होता है जिससे हम भूत वगैरह के, कोई नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी जो भी अगर हमारे आसपास है तो उससे हम मतलब बुला सकते हैं, उससे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और सब कुछ। तो उसके मेघा के साथ में ही उसकी एक फ्रेंड रहती थी, सिम्मी। तो सिम्मी ने भी, जब सिम्मी को मेघा ने बताया कि यार कुछ करते हैं, देख मैंने ऐसा ऐसा देखा है, तो इससे अपने भूत वगैरह बुला सकते हैं, कि होता तो कुछ नहीं ऐसा कि, लेकिन टाइम पास हो जाएगा रात को, है ना, कुछ एडवेंचरस भी हो जाएगा, थोड़ा सा कुछ अलग भी हो जाएगा। 15-20 दिन हो गए हैं एक ही चीज़ में बैठे हैं, बस पूरा दिन वही खा लेना, सो लेना, काम कर लेना, बैठ जाना, मूवी देख लेना, घर पे बात कर लेना। तो सिमी भी कहती हाँ यार, सुना तो मैंने भी कई बार ऐसी चीज़ें देखी भी है और अपने वीडियोस वगैरह में, मूवीज़ में, हॉरर मूवीज़ में भी कईयों में देखा है कि चल अपने ट्राई करते हैं। तो उन्होंने पूरा प्रोसेस देखा कि कैसे ओइजा बोर्ड बनाया जाता है और सब कुछ नेट पे सर्च किया। वो दिन निकल गया और इन्होंने पूरा बोर्ड वगैरह जैसे भी तैयार करना था और जो भी सिस्टम रहता है इनका, वो पूरा तैयार करके बैठ गए कि चल अब कल रात को, अगले दिन सैटरडे था, सैटरडे संडे वैसे ही ऑफ था इनका। तो वो कहते अब कल काम है नहीं, कल नाइट को करेंगे, जिसमें रात को आराम से लेट भी बैठेंगे क्योंकि ये 12 बजे 1 बजे करना पड़ेगा। तो कहते लेट भी हो जाएंगे तो कोई इशू नहीं है, आराम से सो जाएंगे, संडे है, छुट्टी वाला दिन है, आराम से लेट उठेंगे, आराम से उठेंगे लेट, खाएंगे पिएंगे, अपना जो रेगुलर काम करते हैं थोड़ा बहुत करके शाम को फिर कुछ करेंगे, देखेंगे कि शाम को क्या करें। तो उन्होंने वही क्या, रात ही फिर वापस सारा काम करते करते इनका रात का घर का काम हो गया और थोड़ा बहुत वीडियो वगैरह देखते देखते रात हो गई, रात के 10 बजे। तो इन्होंने क्या किया कि चलो अब अपना टाइम होने वाला है, करते हैं।
उन्होंने ट्राई किया, पहले शुक्रवार को ट्राई किया, शनिवार संडे की छुट्टी की, शनिवार को करेंगे। तो शुक्रवार को इन्होंने रात को ट्राई किया 10 बजे, कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा ट्राई किया कि बीच में पेंसिल रखे कि यस नो और लिख के सारा कुछ कि हमारे आसपास कोई भी आत्मा है या शक्ति है, हमसे बात करना चाहती है तो हमारा जवाब दे। 1.5 घंटा ट्राई किया इन्होंने, कुछ नहीं हुआ। थक करके इन्होंने बंद किया, वापस हो गए। अगले दिन वापस सुबह चेक किया कि यार हुआ क्यों नहीं, कुछ क्या गलती की, कुछ हमने क्या किया। चेक किया तो उसमें कई वीडियोस में आया कि रात को 12 बजे कैसे सकती हैं, 12 बजे ज़्यादा अग्रेसिव होती हैं, तो 12 बजे के बाद ही, 12 बजे या 12 बजे के बाद ट्राई करें ये। उन्होंने अगले दिन फिर वापस रात को वो खोला, 12 बजे का टाइम लगाया, 12 बजते ही अब वापस हो जब वो पे वही सारा कुछ ट्रीट करना वापस शुरू कर दिया। 10 मिनट 15 मिनट तक किया, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। तो सिमी क्या कहती है, मेघा की फ्रेंड, कि यार मेघा यार ये तो ना सब कुछ बेकार है, फर्जी बड़ा है, कोई भूत प्रेत होते तो है नहीं, होते तो तब आते हैं ना। कहते चल अपने ना लास्ट बार एक बार ट्राई करते हैं, नहीं तो यार बंद करते हैं, इसे फाड़ के फेंकते हैं। तो इन्होंने वही किया। एक बार जब वापस ट्राई किया कि अगर नहीं है, अगर सच में होते हो तुम तो हमें ऐसा नो करके बताओ, हमें जवाब दो, नहीं तो हम तो इसे फाड़ के फेंक देंगे और समझ जाएंगे कि कोई भूत प्रसाद या कुछ ऐसी नेगेटिव या पॉजिटिव कोई एनर्जी ऐसी नहीं होती, जो भी है हम इंसान ही हैं। इन्होंने कहा जैसे ही, फिर इन्होंने वापस पूछा कि हमारे आसपास कोई है जो हमसे बात करना चाहता है, और वो जैसे ही पूछा इन्होंने, मतलब पलक झपकने का टाइम, कुछ सेकंड, कुछ नैनो सेकंड, सेकंड में कुछ नैनो सेकंड, एकदम से घूम गई पेंसिल यस की तरफ कि मतलब है यहाँ पे। इन्हें देखा, इन्होंने शौक हो गई कि यार हवा वगैरह तो चल नहीं रही, ये हिली है, मतलब कुछ तो है, चल चल ट्राई करते हैं फटाफट आगे। फिर सीमा और मेघा वापस लग गई कि हाँ यार कर रहे हैं हम, आगे से आगे अलग अलग क्वेश्चंस पूछने लगे, उनके रिप्लाई आने लगे कि हाँ पास में है, कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव, कोई रिप्लाई नहीं है यार। चलो फिर इन्होंने पूछा कि तुम हमसे बात करना चाहते हो, फिर मूव हुई पेंसिल यस, ठीक है, कि चलो हमारे बारे में बताओ कि मेरा नाम क्या है। पहले मेघा ने पूछा, तो वर्ड्स के अंदर आया, जब वर्ड्स भी लिखे थे जैसे ABCD Z तक, तो उस पर आया कि मेघा का पूरा नाम, जो घर पे इसका नाम था कि मेरे घर का नाम क्या है, उसने ये पूछा। तो घर का नाम जैसे बच्चों को घर पे बुलाते हैं अपने गुड़िया कुछ, वैसे मेघा को भी गुड़िया ही बुलाते थे, तो गुड़िया लिख के आ गया कि गुड़िया घर पे नाम। तो इसने ट्राई किया, फिर सिमी ने कई क्वेश्चंस पूछे, फिर इनको आने लगी नींद। जब ऐसे करते करते काफ़ी चीज़ें पूछी इन्होंने, कुछ कई चीज़ें को मस्ती मारी, फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रॉपर बंद नहीं किया, क्या ठीक है बस अब थक गए हम, वो करके बिना कुछ मतलब कि तुम जाओ या बस हो गया, अब जो भी प्रॉपर प्रोसेस रहता है कि आत्मा को वापस जो भी आई है उसको भेजने का, इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने सीधा बंद कर दिया, बंद करके अपने सोने चली गई। भाई वो दिन रात निकल गई, आराम से सोए, अगले दिन निकल गया। उसके अगले दिन 2 दिन बाद, मतलब मंगलवार का दिन था, मेघा सुबह उठी, सुबह उठ के वैसे बाथरूम में गई फ्रेश वगैरह होने के लिए। जैसे बाथरूम में गई है, उसने देखा कि यार जैसे मुंह अपना पेस्ट किया, फ्रेश हुई, पेस्ट किया, पेस्ट के बाद जैसे शीशे में मुंह थोड़ा धो के कि चले अब चाय पीऊँगी, बाहर जाके चाय बनाती हूँ तो मुंह धो लेती हूँ थोड़ा, तो मुंह धोने लगी। मुंह धो के जैसे उसने अपना फेस ऊपर किया, उसे एकदम से शौक लगा कि पीछे जैसे कुछ काली सी परछाई खड़ी है। तो अब काली परछाई एकदम से देख के चौंक गई, पहले तो कौन है, पीछे देखा कोई नहीं था, वापस देखा शीशे की तरफ, कोई नहीं था। तो उसने फिर एक बार इग्नोर किया कि चल ऐसे वहम सा हुआ होगा, एकदम से कोई ऐसे लगा होगा। तो उसने फिर इग्नोर करके सारी चीज़ें छोड़ी वहाँ पे, और अपना आराम से आगे बाहर चाय चुय पी,
सिमी को उठाया, सिमी को उठा के उसे भी चाय वगैरह दी, वो भी फ्रेश वगैरह हुई, अपने तैयार हुए। मतलब वापस फिर अपना जो भी बैंक का काम रहा होगा लॉगिन वगैरह का वो सिस्टम वगैरह अपना ओपन किया, लैपटॉप वगैरह, और उसे चालू कर लिया। तो जैसे इन्होंने ये काम कर रही थी, काम करते करते इनको घंटे 1.5 घंटे हुए होंगे, दोपहर के 2 बजे का टाइम के आसपास। अब खाने का था, सिमी चली गई कि जरा मैं मैगी बना के लाती हूँ खाने के लिए, कि चल कुछ चटपटा सा खाने का मन कर रहा है, घर पे अब कुछ और तो है नहीं, मैगी पड़ी है, मैगी बना लाती हूँ। सिमी गई है मैगी बनाने। जैसे मैगी बना के लेके आई कि क्या देखती है, मेघा लैपटॉप की स्क्रीन को देख रही है, और एक बिल्कुल बेसुध सी होगा ना, एक तरफ देखते देखते नहीं वो बैठी हुई है। वही उसने रखी मैगी की, ये ले मेघा मैगी खा ले, तेरी वाली ये ली, मैं भी खा रही हूँ, मैं अपना आराम से सोफे बैठ गया, मैं टीवी देखते देखते खा रही हूँ, तूने भी आना तो आ जा, नहीं तो यहीं खानी यहाँ खा ले। मेघा कोई जवाब नहीं दे रही। उसने 2-3 बार पूछा, उसने वहाँ पे रख दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया, उसे लगा कि इसने ईयरफोन लगा रखे, पर मेघा ने ईयरफोन लगा नहीं रखे थे। तो उसने जैसे ही देखा वो गई रखी, अपना खाने लगी। 5-10 मिनट बाद जब खा के ख़त्म किया, जब खड़े होके प्लेट साइड में रखने लगी टेबल पे, एकदम से आपने नोटिस किया उसने कि मेघा की मैगी तो वैसी पड़ी है, और मेघा वैसे की वैसे ही बैठी है जैसे पहले बैठी थी, एक टक बस लैपटॉप में देख रही है और बैठी है, और हल्की हल्की से अब झूल भी रही है आगे पीछे। उसने देखा, कहते हैं मेघा अरे यार ठंडी हो गई मैगी, खा ले यार। वैसे सर्दी का टाइम था, सब फरवरी चल रही थी, वो जवाब नहीं दे रही। फिर मेघा को हुआ लगी, फिर जवाब नहीं दिया, फिर खड़ी हुई, कहती यार क्या हो गया तेरे, खा लेना मैगी, एक तो बना के दे, ऊपर से तुम्हारे नाटक। फिर जवाब नहीं दिया। फिर सिमी खड़ी हो गए, मेघा के पास गई, मेघा को जैसे हाथ लगा के मतलब थोड़ा सा अपने शेक करते हैं, हिलाते हैं, किसी को जगा, जैसे कोई सो रहा है उसे जगाते हैं, तो वैसे उसे किया। मेघा सीधा नीचे, उल्टी सीधा नीचे गिरी, धम, एकदम से आवाज़ आई कि जैसे सिर एकदम से तेज लगा नीचे। सिमी डर गई, कहती क्या होगा, कि बैठी बैठी सो तो नहीं गई थी कहीं। सिमी ने फटाफट देखा पहले कि कहीं लगी तो नहीं, फिर उठाया, उठ नहीं रही, उठा रही उठ नहीं रही। फटाफट भाग के गई अंदर किचन में, पानी लेके आई, पानी के छिंटे मार रही है, पानी मुंह में डाल रही है, ऊपर अपने स्प्रिंकल करते हैं पानी, वैसे कर रही है, नहीं उठ नहीं रही, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही। सिमी को टेंशन किया, और ये क्या हो रहा है इसके साथ, एकदम से क्या हो गया इसके, एकदम से बेहोश कैसे हो गई है। वही करते करते थोड़ी देर तो लगी, फिर धीरे थोड़ा कैसे ना कैसे करके उसे खींच के हल्का फुल्का उठा के, अब उठाने लगी जैसे सिमी ना उसे, तो मेघा की बॉडी बहुत ज़्यादा भारी, जबकि इनका वेट लमसम सेम था, 55 किलो का केजीज का अराउंड था इन दोनों का वेट। और सिमी खींच रही है तो इससे लग रहा है कि जैसे मैं कुछ 100-150 किलो का सामान खींचने की कोशिश कर रही हूँ, इतनी भारी। तो यार इतनी भारी कैसे हो गई है। अभी 2-3 दिन पहले तो चेक किया था, घर पे पड़ी थी मशीन, वेट तो सेम था बिल्कुल, कुछ ग्राम कम था इसका तो मेरे से। तो मैंने फिर भी कैसे ना कैसे करके बेड पे लेटा दिया। अब बेड पे लेटाया है, आधा घंटा गया, घंटा गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, सिमी वापस गई। देखा तो क्या देखती है, मेघा वापस बैठी हुई है और कुछ बड़बड़ा रही है और हिल रही है। तो मैं देखा, इसने कहा मेघा क्या बोल रही है, क्या बड़बड़ा रही है तू, क्या हो गया था तेरे। कोई जवाब नहीं दे रही कि मेघा क्या हो गया था तेरे, कोई जवाब नहीं दे रही। सिमी और डर गई कि अभी दोनों अकेली फ्लैट के अंदर 2 लड़कियां, और एक लड़की अब ऐसे कर रही है, प्लस 1-2 दिन पहले ही तो उन्हें ऐसे भूत प्रेत वाला भी किया था।
तो मेघा पहले तो सिमी को कुछ याद नहीं है, उस चीज़ पे ध्यान नहीं गया। जब थोड़ी देर बीती ये सब एक्टिविटी देखते हुए, तो इसने क्या किया कि इनके मंदिर में जैसे घर वालों ने ला के ना गंगा जल रखा था कि ये रखो अच्छा पवित्र होता है और ये सब। तो इसने क्या किया कि यार कहीं ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं है। इसने ऐसे ला के थोड़ा सा एक ढक्कन में चम्मच में किसी में लेके आई गंगा जल, तो उस मेघा को पकड़ के उसका मुंह खोल के उसके मुंह में डाल दिया। अब जैसे इसके मुंह में डाला है गंगा जल, ऐसा लगा जैसे मुंह से एकदम से धुआं निकला, कोई जैसे अपने चढ़ की आवाज़ है, धुआं निकला। लाइक जैसे अपने कोई गरम बर्तन को जैसे पानी में डालते हैं या पानी गरम बर्तन पे डालते हैं तो इसमें चढ़ की आवाज़ आती है और एकदम से धुआं निकलता है, वैसे मेघा डर गई और सिमी डर गई। ये क्या हो गया? डर के फटाफट साइड हुई है थोड़ा सा एकदम से पीछे कि ये क्या हुआ है। तो मेघा देख रही है, मेघा ने उसकी तरफ गर्दन की। पिछले 5-6 घंटे में जो अपनी बॉडी हिला ही नहीं रही थी, ज़्यादा बुला रही है तो सुन नहीं रही, तब जाके उसने उसकी तरफ गर्दन की है। और सिमी को एक तरफ एक टिक देख रही है और एक क्रीपी सी स्माइल दे रही है, गंदी सी हल्की सी मुस्कुराहट वाली, डरावनी सी। सिमी डर गई देख के उसने जैसे थोड़ा सा वापस पास में जाके कहा कि मेघा क्या हो गया मेघा तेरे, ऐसे क्यों, क्या देख रही है मेरे को, ऐसे क्या देख रही है मेरे को। तो मेघा क्या बोलती है, कौन मेघा, भारी सी आवाज में, कौन मेघा? मैं तो वही जॉन हूँ, मैं तो हूँ जॉन। सिमी कहती है जॉन? कहती मेघा तेरी आवाज़ को क्या हो गया, और कौन जॉन? कहता है क्या हुआ, भूल गई? अभी 2 दिन पहले तो तुम दोनों रात को मेरे से बात कर रही थी। तो 2 दिन पहले अरे हमको कौन से जॉन से बात कर रही थी? फिर एकदम से उसको क्लिक किया कि अरे ओइजा बोर्ड वाला। कहते तुम वो भूत जिससे हमने बात की थी, जो हमारे सवालों का जवाब दे रहा था डर के मारे। कहता हाँ। कि तुमने मुझे बुला तो लिया। कहता तो तुम्हारे सवाल तो हमने ख़त्म कर दिए थे। कहता हाँ, तुमने मुझे बुला तो लिया पर पिछले 2 दिन से तुमने मुझे वापस तो भेजा ही नहीं। गुथी वापस भेजा नहीं? कहता और अब तो मैं जाऊंगा ही नहीं। क्या अब तो मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। गुथी आदत हमारी मतलब क्या तुम्हारा, क्या कहना चाहते हो तुम, क्या कह रहे हो तुम? तो उसने बोला कि जब तुमने मुझे बुलाया अपनी मर्जी से तो मुझे भेजना भी अपनी मर्जी से था, पर तुमने अपने सवाल जवाब करके मुझे ऐसे ही छोड़ दिया और अब 2 दिन से मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये तो मुझसे बातें कर रही है 2 दिन से और आज से अब ये मेरी है। मुझे इसके जैसे ही एक खूबसूरत लड़की चाहिए थी जिससे मैं प्यार करता था, जिसके साथ मैं इस फ्लैट में रहता था, जिसने मुझे धोखा दिया था और जिसने मुझे धोखा देके पिछले साल का जो लॉकडाउन का पहला वेव था उस समय की बात, उसने मुझे जहर देके मार दिया था। ये डर गई, कहती यार मेघा कैसे बातें कर रही है तू, पागल है मेघा, क्यों डरा रही है यार? वो कहता डरा नहीं रहा हूँ मैं, और क्या मेघा लगा रखा है, मैं मेघा नहीं हूँ। इसने फटाफट बाहर निकली, बाहर निकल के पहले सिमी ने पूछा उससे क्या करते तो डर के मारे, चल क्लियर तो करते हो क्या करते हो, तो तुम मेघा नहीं हो।
तो मेरे बारे में एक ऐसी बात बताओ जो मेघा को भी नहीं पता, तो फिर तो सच में अधुआत्मा। हाँ, मेघा ने बताया उसे, मतलब मेघा के अंदर आए जॉन की आत्मा ने बताया उसे कि उस टाइम पे, आज से 2-3 साल पहले, तुम्हारा जो क्रश था वो, कि तुम्हारा जो क्रश था वो, उसके साथ तुम कहाँ कहाँ घूमने गई थी, मेघा को बिना बताए झूठ बोल के। जो तुम्हारी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड था, उसका तुमने उसके साथ क्या क्या फिजिकली किया है नशे में, सब कुछ मुझे पता है। वो डर गई कि यार ये बात तो मैंने कभी किसी को बताई नहीं, क्योंकि वो मेरी फ्रेंड का क्रश था, बॉयफ्रेंड था, और मैं उसे पाना चाहती थी, और उसे आज भी तुम ब्लैकमेल करती हो। वो डर के फटाफट से मैं बाहर भाग गई, गेट बंद करके बार के घंटा 2 घंटे तक बैठी। क्या करूं, कैसे छुटकारा हो, कैसे बचाऊं। पहले उसने सोचा कि मैं इसे छोड़ के भाग जाती हूँ, फिर से मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे यार नहीं भाग सकती मैं, मेरी बेस्ट फ्रेंड है ये, बचपन से साथ में हैं हम, 10th स्कूल की बेस्ट फ्रेंड है मेरी हमेशा, 8th-9th क्लास से हम साथ में हैं, ऐसा नहीं छोड़ के जा सकती यार, 8-10 साल की दोस्ती है, कुछ तो करना पड़ेगा। उसने पहले तो फिर उनसे क्लिक हुआ कि हनुमान चालीसा चलाती हूँ, उसने हनुमान चालीसा चलाई मोबाइल में, और मोबाइल अंदर कर दिया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा किसी भी प्रकार का, कोई फ़र्क नहीं। मैं यार क्या करूँ। फिर इसने वापस से कहा कि इससे जवाब दिया इसने गंगा जल से, क्या करें। फिर इसने गंगा जल दिया और फिर उसके ऊपर छिड़का, तो उसने जॉन ने एकदम से देख के, मेघा ने मतलब इसकी तरफ एकदम से देखा, घूर के डरावने से आवाज़ में बोली, अब तो ऐसे कर दिया, अब की बार अगर ऐसे किया तो इसके साथ तू भी मरेगी, इसके साथ तुझे भी मेरे साथ ही जाना पड़ेगा। सिमी डर गई, सिमी वापस बाहर भाग गई। थोड़ी देर किया, वेट किया, देखा कुछ नॉर्मल हो जाए, नहीं नॉर्मल नहीं हो रहा। करते करते शाम के वापस 8-9 बज गए। जब 9 बजे का टाइम, सिमी देख रही है कि क्या करूं। फिर जब लगा कि हाँ नहीं, अब मेघा की हालत भी लकड़ीपी हो गई है, अब खड़ी होकर वहाँ से कभी बाहर घूम रही है, उसकी तरफ देखती हुई, कभी कुछ देख रही है, यहाँ तक कि जो घर पे कॉकरोच घूम रहे हैं उन्हें पकड़ के खा गई उसके सामने। सिमी को जी अजीब सा लगा, और उल्टी देख के उल्टी आई एकदम से। तो उसने क्या किया, नहीं यार मेरे ऊपर बात ना आ जाए कहीं, मुझे इसके घर पे बता देना चाहिए। सिमी ने फटाफट मेघा के घर पे फ़ोन किया और सारी बात उसकी मम्मी को बता दी। उसकी मम्मी पहले तो गुस्सा हुई कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्या चाहिए था तुम्हें, ऐसा क्या पूछना चाहते थे तुम, और किया तो किया तुमने सही से क्यों नहीं, मतलब जो वापस भेजना होता है, कुछ भी करना होता है, वो सही से क्यों नहीं किया तुमने, बेअक्ल होगा तुम, ऐसा कोई करता है, ये चीज़ें खेलने की होती है, किसी भूत प्रेत के साथ खेलना होता है। क्या सवाल जवाब पूछना चाहती थी तुम, किस चीज़ को सवाल के जवाब नहीं मिल रहे थे तुम्हें, इतने कितने बड़े सवाल थे तुम्हारे पास जो कोई जवाब नहीं दे पा रहा था, और ये भूत देगा। तो ये बात करी, उसकी मम्मी ने बहुत डांटा। फिर उन्होंने कैसे भी उसने अपने पापा को बताया, उस मेघा के पापा को बताया उसकी मम्मी ने। तो फटाफट कैसे भी करके खड़े करके रात को ही कोई 12:30 बजे के पास वहाँ पहुँचे, और मेघा के पापा के पास साथ में एक पंडित जी थे जो उनके पुराने पंडित थे। उन्होंने उनको भी बताई सारी बात। पंडित जी आए, उन्होंने देखा, काफ़ी चीज़ें उससे पूछी, बांधा, अपने तंत्र मंत्र जो भी करने थे उन्होंने वो प्रक्रिया करी। उस टाइम तो मेघा शांत था। उसके बाद 1 दिन निकला, 2 दिन निकला, बिल्कुल मेघा सही है।
तीसरा दिन निकला, बिल्कुल सही है। चौथे दिन एकदम से मेघा को फीवर चढ़ गया, बहुत तेज। जिस सोसाइटी में वो रह रहे थे, जिस फ्लैट में, वहीं एक डॉक्टर था। उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने चेक किया, फिर कोरोना का टेस्ट वगैरह का निकाल के वो दिया। जैसे रिपोर्ट आई कि कोरोना नेगेटिव है, बस फीवर है और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने दवाई दी, कहता कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा सही। भाई इतने दिन से घरों में है, पिछले साल भी रहे, इस साल भी बंद घर में वापस, तो हो जाता है यार। अब शरीर को कहते हैं हैबिचुअल नहीं है शरीर कि पूरा दिन घर में बैठे रहे, पूरा दिन बाहर रहते हैं, तो थोड़ा सा माइंड में घूमता रहता है, डिप्रेशन टाइप हो जाता है, तो उससे बुखार वगैरह हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। बुखार की दवाई ली, मेघा सो गई। रात को मेघा को आए बुरे बुरे सपने उसी जॉन के कि अभी तू मेरे साथ जाएगी, मैं तुझे मेरे साथ लेकर जाऊंगा, मुझे तुझसे प्यार हो गया है, तुझे मुझे। वो मेघा सपने में बोल रही है कि नहीं मुझे छोड़ दो प्लीज़, हमसे गलती हो गई थी ये वो। तो अगर नहीं, ये गलती नहीं, अब इस गलती की सज़ा तो तुम्हें मिलेगी। इतने टाइम से, 1 साल से मैं बिल्कुल शांति से बैठा था, किसी को कुछ नहीं कर रहा था। तुमने मुझे स्पेशल धुतकार के बुलाया, तुम्हारे बुलाने पे भी नहीं आ रहा था मैं, तुमने मुझे चैलेंज करके बुलाया, तो अब तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। मैंने तुम्हारी बात मान के आया हूँ और तुम मेरी बात मान के मेरे साथ चलोगी। ये कह के एकदम से मेघा की नींद खुल गई, डरी हुई। मम्मी उसके साथ में सो रही थी। देखा कहते नहीं कोई डरावना सपना था। शायद हो गई भाई, उसका बुखार ना उठे 4 दिन 5 दिन 10 दिन, और हालत भी ख़राब हो गई। फिर पंडित जी को बुलाया गया वापस, क्या इसे डेली ऐसे यही सपना आ रहा है। पंडित जी वापस अपना करके कैसे भी करके गाड़ी पे इनके फ्लैट में आए। ये फ्लैट में आके कहते हैं कि इसको ना अपने घर ले चलो, यहाँ पे रहना सही नहीं है इसके लिए। ये कैसे करके मेडिकल वगैरह बना के घर पे ले गए मेघा को। जब घर पे गए हैं, घर पे भी वो कुछ सही नहीं हो रहा। हफ्ता 10 दिन निकला और भी ज़्यादा तबीयत, मतलब मेघा बिल्कुल पतली, सूख के पतली, खुद ना कुछ खा रही है ना कुछ पी रही है, मरने की तरह पे, डिहाइड्रेशन और सब कुछ हो गया। फिर पंडित जी ने देखा, कहा कि ये जो पंडित जी ने अपनी वापस सिद्धि वगैरह करी, जो भी पाठ पूजा करनी होती है वो करी, तब उसने जॉन ने बताया कि मैं नहीं छोड़ूंगा इसे, मैं इसे लेके ही जाऊंगा, कुछ मर्जी कर लो। वही हुआ। पंडित जी ने बताया कि मैं रात को एक बड़ी, मेरे गुरु जी हैं, पंडित जी के गुरु जी थे, तो उनको बुला लिया है मैंने, रात को हम करेंगे, उससे पहले तुम बस इसका ध्यान रखना। रात को बड़े गुरु जी आए हैं और जब उन्होंने बार शुरू किया, मेघा तड़पने लग गई अंदर। तड़पते तड़पते उसने क्या किया, अब जहाँ ये कर रहे थे ना, जहाँ रहते थे पुणे में, वो भी फ्लैट था 5th फ्लोर पे, 5वीं मंजिल में, और जिस कमरे में थी उसके बाहर ही थी जस्ट बालकनी। मेघा उठी, बालकनी में गई, बालकनी की जो फेंसिंग होती है उस पर खड़ी हुई, बाहर की तरफ देखा जहाँ ये सब कुछ चल रहा था। जैसे इसकी मम्मी उठ के अंदर आई है कि मेघा को बाहर लेके आती हूँ। इसकी मम्मी, इसकी दादी, इसकी चाची और सब जने साथ में रहते थे यहाँ पे। तो चाची, इसकी मम्मी, सिमी, ये तीनों आई कि हम उसे उठा के धीरे से बाहर लेके आते हैं। पंडित जी ने बुलाया जब, वो जैसे कमरे में घुसे हैं, मेघा सामने फेंसिंग में खड़ी हुई। तो मेघा ये क्या कर रही है, रुक मेघा, ऐसे करके रुक बोला उन्होंने। मेघा ने उनकी तरफ देखा, स्माइल की। मेघा ने अपनी आवाज़ में लास्ट बार बोला कि नहीं मम्मी, अब मैं नहीं सह सकती। फिर जॉन ने उसकी आवाज़ में, उसके अंदर से जॉन ने बोला मैं लेके जा रहा हूँ इसे साथ में, और वो कूद गई 5वीं मंजिल से नीचे, सुसाइड कर ली। खुद की खुशी देखते रह गए, फटाफट नीचे भागे, देखा ऑन स्पॉट डेथ। कोई समझ नहीं पाया हुआ क्या, क्यों हुआ, ऐसी क्या गलती कर दी थी इन्होंने। सिर्फ एक वापस भेजना ही तो भूल गए थे,
क्या गलती करती थी इसके अलावा कोई बड़ी, जिससे वो जान लेके ही छोड़ा उसे? क्या गलती थी कि मेघा का नाम मेघा था? क्या गलती थी कि लॉकडाउन में बोर होकर इन्होंने यूट्यूब पे कुछ देख के काम कर लिया सर? ये जवाब आज भी उसके घर वाले सोचते हैं। एकलौती लड़की, पहले तो इतनी इस हालत में रही। सिमी भी कहती काश आज भी रिग्रेट करती है, काश उस दिन मैं भी हाँ ना करती तो शायद उसकी फ्रेंड मेघा आज भी जिंदा होती। घर वाले कहते हैं कि काश ये लॉकडाउन ना हुआ होता, या लॉकडाउन के टाइम जब एक बार एक मौका मिला था कि घर पे आ सकती है, घर पे आ गई होती तो क्या पता ऐसा ना होता। बस अब ये काश सिर्फ काश ही रह गए। इसलिए कहता हूँ दोस्तों कि ऐसा कुछ ना करें जिससे आपकी एक मस्ती के चक्कर में आपके साथ तो बुरा हो और आपके पीछे घर वाले भी सिर्फ यही सोचते रह जाएं कि काश ऐसा ना हुआ होता और बहुत देर हो जाए। तो आपको कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और मैं देख रहा हूँ कि मेरी वीडियोस लोग देख तो रहे हैं बट सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं, लाइक भी नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरी नई नई नोटिफिकेशन, डेली की न्यू नोटिफिकेशंस आपको पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।